So hello बच्चों, कैसे हैं आप लोग? This is Manas Kasyam from the Study Point and I am teaching you physics that you can feel. Or today we will discuss about the compound microscope. Yesterday in the last video we have discussed about the compound microscope, the ray diagram and just graphical representation. Now we will discuss about the analysis, what the condition, what could be the main part for magnification, main part for the length of that pipeline where we put our lenses to magnify the object. So now हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक क्या है, नेत्रिका है. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक नेत्रिका जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है. आज हमारा डिस्कशन उस डिस्टेंस को लेकर होगा. ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी मैग्निफिकेशन की भी होती है, वो कैसे होगी. फिलहाल हम अगर फिगर को देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक फिगर बना हुआ है जो उस नली के अंदर पाया जाता है. मतलब अगर इसको देखोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, ऐसा होता होगा. उसकी एक नली आती है पतली सी, एक यहाँ लेंस लगी होती है और एक यहाँ लेंस लगी होती है. ये लेंस आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है और ये लेंस क्या होता है, नेत्रिका. यहाँ पर एक स्लाइड में क्या करते हैं, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी आंख लगा के देखते हो. ये जो हम बात कर रहे हैं इसी लंबाई की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की. माइक्रोस्कोप में जो दोनों लेंस लगे, दोनों क्या है, कॉन्वेक्स, यानी कि दोनों उत्तल प्रकार के लेंस है. जो लंबाई है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इसकी बात कर रहे हैं. फाइनली यहां से देखा जाए तो इसकी बात कर रहे हैं. इसी को हमने क्या कर दिया, वर्टिकल रख दिया, इसी की बात कर रहे हैं. इसकी लंबाई होगी क्या, इसकी लंबाई होगी V0 प्लस UE और दोनों की कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव. चिन्ह परिपाटी जाएंगे तो ये पॉजिटिव रहता है और ये क्या रहता है, नेगेटिव. बट हमें L की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वह दूरी है और दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो U और V ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे. दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव लेंगे. V0 और UE दोनों कैसे लेंगे, पॉजिटिव. यही डिफाइन करता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेना है. अब ये डिस्टेंस डिफाइन करेगा मैग्नीफाई कैपेसिटी कितनी होगी, मैग्निफिकेशन मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा. और मैग्निफिकेशन मिनिमम और मैक्सिमम होने पर L की वैल्यू कम से कम रखी जाए कि अधिक से अधिक. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि L की वैल्यू पर इसकी डिपेंडेंसी होगी. मैंने अभी क्या डिस्कस करना चाहिए, एक चीज और बता देता हूं मैं. ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या कल के लेक्चर में था. ये M = V0/U0 D/UE. V0/U0 क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पावर यानी कि आवर्धन क्षमता है. कन्फर्म है, रेखीय आवर्धन से कहते हो आप. M = V/U वहां से. अब ये चीज चेंज नहीं होगी, जितने मैग्निफिकेशन पावर का आप लेंस यूज करोगे उसके V/U का रेशियो कंप्लीट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा. कन्फर्म है. ये चेंज होगा क्या, इसकी मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होगी. बचा क्या चेंज करने के लिए, D कौन सा डिस्टेंस है. तो बिना हम इस सेटअप के जब ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हमने लिया था, वो भी चेंज नहीं होगा. हमने करना क्या है, जो हमारे आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जगह है उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप ला के रख दें. यानी कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था उस टाइम का डिस्टेंस क्या होगा, D, जो कि 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं. हम कहते हैं जो क्लियर इमेज देखना, स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है, उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट हो वह हमको स्पष्ट कब दिखाई देगा, जब न्यूनतम डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं. चलने दो उसको चलने दो. नेक्स्ट, जब हम ला के माइक्रोस्कोप ये सेटअप ला के अपनी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में रख दिए, ये आपका आई है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. जब इसके बीच में ला के रख देंगे, अरे बाबा इसको बंद कर दो गधे, इसको ला के रख देंगे तो क्या होगा, D तो चेंज नहीं होगा. ये जो इसका इमेज बन रहा है, किसका, इस उत्तल लेंस का जो इमेज बन रहा है, इसे आप ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हो, वो इस आपके नेत्रिका यानी कि आई लेंस की वजह से कितनी दूरी पर है, ये जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, UE. अब जैसे जैसे UE चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा. ये नीचे है रेसिप्रोकेटर, क्या बोल सकते हैं आप, व्युत्क्रमणपाती है. तो UE की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, ये वैल्यू और पास ले लेंगे, मैक्सिमम उसका कंडीशन कहाँ तक जाना चाहिए, ये बहुत जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, F-1 तक. क्योंकि F-1 पर जाते ही कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पर. उसको भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. तो F-1 तक जाएगा. अगर उसको हम बढ़ाते रहेंगे तो M की वैल्यू क्या होगी,
कम होती रहेगी। यानी जैसे ही f-1 पर पहुंचा UE, वैसे ही क्या हो गया, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का हो जाएगा। आप कह रहे हो सर इसको बढ़ाते जाइए, कहाँ तक भेजिए, f-1 तक। जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये देखो नीचे है, बढ़ रहा है तो कम होगा ना। तो जब जैसे ही ये UE F पर पहुंचेगा, वैसे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो कंडीशन में डिस्कस करेंगे अभी। अब UE की वैल्यू कम करते जाओ, ये डिस्टेंस कम करते जाओ, तो जब कम करोगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। अच्छा, ये कम करोगे तो होगा क्या, ये डिस्टेंस कम करोगे तो क्या होगा, इमेज और क्या करेगा, पास बनेगा। हो सकता है कंडीशन ऐसा है कि जो डिस्टेंस आप लेके देख के रख रहे थे, ये डिस्टेंस कम करते जाओगे, तुरंत क्या होगा, ये इमेज 25 सेंटीमीटर बनना लगे। यानी दो कंडीशन पता चल गया। एक, इमेज जब इन्फिनिटी बना दे रहे हो, कब, जब ये f के बराबर हो जा रही है। एक, जब इमेज d पर बन जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए बहुत नज़दीक आ जा रही है। जैसा आप सिंपल माइक्रोस्कोप में किए थे कि इन्फिनिटी पर बनाना है, तो इन्फिनिटी बनाने के लिए जो आई होती है वो रिलैक्स रहती है, एकदम स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत रिलैक्स आई से देख सकते हो। स्पष्ट दिखाई दे या ना दे, इन्फिनिटी बनने का मतलब रिलैक्स आई से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम उसका मैग्निफिकेशन छोटा हो जाता है, किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। यहाँ भी सेम कंडीशन। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट का इमेज 25 सेंटीमीटर पर देखना चाहते हो, एकदम 25 सेंटीमीटर पर ऐसे, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट का इमेज विथ माइक्रोस्कोप देखना चाहते हो, तो उस टाइम पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और आपकी आंख को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और क्लियर इमेज बनेगा। दोनों कंडीशन वर्चुअल और क्लियर इमेज बनेगा, बट आपके मैग्निफिकेशन का पावर लो और हाई होगा। और किस पर डिपेंड करेगा, UE पर। और UE चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, L, यानी दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस, कि नली में जो लेंस लगे उसके बीच की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उस समायोजन से हम उसके मैग्निफिकेशन को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है कि लेंस के बहुत पास, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। कल के फिगर में देखा होगा आपने, इसकी फोकस लेंथ के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने ज़्यादा कर दिया था, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया था, यहाँ पर बन गया था। थोड़ा सा हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, इधर बन गया। और इधर शिफ्ट करोगे तो इधर बन जाएगा, और इधर शिफ्ट करोगे तो इधर बन जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि D डिस्टेंस से बन जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर बन जाएगा। और जब 25 सेंटीमीटर बनेगा, उस टाइम हमको क्लियर इमेज दिखाई देगा। सबसे स्पष्ट मानव नेत्र के लिए, ह्यूमन आई के लिए जो इमेज फॉर्मेशन है वह कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कहानी समझ में आ रही है कि ये इधर कैसे आ गया, सर यहाँ बनाया था आपने, यहाँ कैसे बना दिया। ये कहानी समझ आ रही। कल के फिगर में जाके देखो, यहाँ बना था बड़ा सा, थोड़ा और आगे आ गए, और आगे आगे तो क्या बन गया, इधर बन गया। कैसे आगे आगे, यहाँ से यहाँ खिसका दिया, इसको और आगे खिसकाओगे तो यहाँ से बन जाए, यहाँ हो सकता है यहाँ बने, इसको और आगे खिसकाओगे तो यहाँ बन जाएगा। कंडीशन अप्लाइड है। तो मैग्निफिकेशन कितना, D/UE, M0 नहीं बदलेगा। L कितना, V0 प्लस U0, दोनों को मॉड में रखा गया। मॉड में क्यों रखा गया है, क्योंकि दूरियां हैं, दूरियां ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसे ली जाएंगी, धनात्मक। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना ओके है। आगे बढ़े एनालिसिस पे। दो एनालिसिस बची हुई है कि जब इमेज आपको कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पर, और दूसरा जब इमेज आपको कहाँ बनाना है, 25 सेंटीमीटर D डिस्टेंस। दो कंडीशन, जैसा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा है वैसा यहाँ ही पढ़ लो। क्लियर है, ठीक। जब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बने, अच्छा अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु का इमेज कहां पर बनाना हो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी बनाने का मतलब क्या हुआ, अरे आवाज नहीं, इन्फिनिटी बनाने का मतलब क्या हुआ, ये जो AB ऑब्जेक्ट का इसका इमेज बना है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान देना, जो AB है, जो इसका इमेज है और इसका क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कहां पहुंच जाए, F1 डैश पर पहुंच जाए। F1 डैश पर पहुंचे मतलब इसके फोकस पर चला जाएगा। जैसे इसके फोकस पर जाएगा वैसा इसका इमेज क्या बन जाएगा, एकदम इन्फिनिटी पर, बहुत बड़ा या बहुत छोटा जैसा बन रहा है इन्फिनिटी पर बन जाएगा। और इन्फिनिटी बनते ही हमारे लिए वह प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा, इमेज कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा। कंडीशन अप्लाइड है। वैसे रियल लाइफ में माइक्रोस्कोप का पॉसिबल नहीं कि हम छोटा सा प्रतिबिंब देखें, हमेशा हमको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो हम इसकी डिस्टेंस मिनिमम करके रखते हैं। अच्छा बताओ, ये जब यहाँ चला जाएगा तो UE कहाँ पहुँच गया, F पर, तो उस टाइम पर जो दोनों के बीच का लेंथ है वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा,
ये कब ऐसे जाएगा? जब इस लेंस को खिसका दो, इधर यहां ला दो, जब इस लेंस को खिसका के यहां लाओगे तो लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये लेंथ कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। हम कह रहे हैं इसको यहां पर लाओ, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, हमको क्या करना है? लेंस को ही एडजस्ट करना है। तो लेंस को बढ़ा के यहां से यहां कर दो, ये फोकस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही फोकस यहाँ पर आएगा वैसे ही इमेज कहाँ बन जाएगा? इन्फिनिटी पर, जो हमारी कंडीशन है। ओके, समझ में आ रहा है? तो जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब नेत्र लेंस की वस्तु कहां पर होगी? f1' पर होगी, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहां पर होगा। तो UE कहां किसके बराबर होगा? f1' के, या हम कह दें FE के बराबर होगा। UE क्या होगा बाबू? ये लेंस कौन है? E वाला है, और ये कौन सा वाला है? O वाला है। तो इसके लिए फोकस दूरी f0 कर लो, इसके लिए फोकस दूरी कितनी कर लो? FE। क्या कर लो? FE। F0 और FE। बस कंडीशन है कि इसकी फोकस लेंथ बहुत कम होगी, इसकी फोकस लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, इतना ही कंडीशन है। और ये बड़े द्वारा का होगा और ये छोटे द्वारा का होगा। पर्चल लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, पर्चल लेंथ बहुत कम होगा, इसलिए दूरी बहुत कम दिख रही है, ये दूरी बहुत ज़्यादा दिख रही है। UE = f'1 के फोकस लेंथ के बराबर, तो इसको FE कह दिया जाए। तो ये बताइए लेंथ जो होगा बता रहे हो सर आप? मैक्सिमम होगा। लेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेंथ मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि हमने इस लेंस को क्या कर दिया? शिफ्ट करा दिया, यहां से यहां करा दिया, तो लेंथ क्या हुआ? हमने बढ़ाई, और लेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम। हम मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? सर इस लेंस को उठा के यहां से यहां कर दो, सर इस लेंस को उठा के यहां से यहां कर दो, क्या दिक्कत होगी? तो मैक्सिमम बता रहे हो आप। क्यों बता रहा मैक्सिमम? क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस फोकस से बाहर जाएगा तुरंत उसका इमेज कैसा बनने लगेगा? सीधा तो नहीं बनेगा ना, कैसा बनने लगेगा? रियल बनेगा और उल्टा बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। तो वो माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल में नहीं, हमको वर्चुअल इमेज चाहिए और सीधा चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? सीधा चाहिए। क्लियर है? तो उस कंडीशन को, माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए हमको फोकस के अंदर या फोकस तक ही जा सकते हैं, वही उसका मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, ठीक है ना? हम लेंस को अपने मन से एडजस्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार उसमें एडजस्टमेंट दिया रहता है, जो मैं पाइपलाइन बनाया था कि वह मैक्सिमम इन दोनों के फोकस डिस्टेंसेस के इक्वल हो, प्लस के इक्वल हो। ठीक ना? मतलब इसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि लेंस निकाल के बाहर तो आपको दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट, वो चला जाएगा इन्फिनिटी के बाहर, वो चला जाएगा आपका सीधा बन जाएगा। अब जब इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं ना, इसमें ज़्यादा दूर रख दोगे तो तुरंत छोटा सा इमेज बन जाएगा। अगर उत्तल लेंस है, आराम से, बात नहीं, अगर उत्तल लेंस है, मान लो इसके बाहर चले गए, तो जैसे यहां रखोगे, चलो यहां रख दे, तो क्या हुआ? मतलब 2f1 के बाहर रखोगे तो बीच में बनता है। कैसा बनता है? बीच में। मेरे कहने का मतलब है कि हमको चाहिए बड़ा इमेज, हमको कैसा चाहिए? बड़ा इमेज, और हम बना रहे छोटा इमेज। क्यों? हम लेंस को उठा के यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। बड़ा इमेज फाइंड आउट करने के लिए कुछ लिमिटेशन है कि फोकस तक जाना, फोकस के बाहर आओगे तो इमेज नहीं बनेगा आपका बड़ा, आपका छोटा इमेज बनेगा। उठा के देख लो आप उत्तल लेंस वाला। अगर आपको वर्चुअल और सीधा इमेज चाहिए तो एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। इसलिए कैसा हो जा रहा है? मैक्सिमम। किस कंडीशन पर? जब UE बराबर कितना हो जा रहा है? FE। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लंबाई है लेंसों के बीच की, अधिकतम कब होती है या मिनिमम कब होती है? दो क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक ना? तो L मैक्सिमम क्या हो जाएगा? V0 प्लस F, यानी कि V0 प्लस F। अच्छा, ये मॉड में लेने का मतलब हो गया पॉजिटिव लेना, निगेटिव नहीं लेना, तो बार बार इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जब UE बराबर FE होगा तो उसके आवर्धन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो M इक्वल टू क्या बन जाएगा? M0D/FE। L मैक्सिमम हो जाएगा V0 प्लस FE, और उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? M0 इंटू D/FE। जब M0 D/FE हो जाएगा, उस टाइम पर जो मैग्निफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनने लगा?
इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा? ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा उस टाइम? मिनिमम। इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा? मिनिमम प्राप्त होगा। यानी कि m मिनिमम क्या हो जाएगा? m0 d/f। क्लियर है? हमने आपको दो फॉर्मूले दिए L मैक्सिमम का, L मैक्सिमम पे m मिनिमम होगा, इसी का अपोजिट कर दो, L मिनिमम पे m क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट का इमेज तो बहुत बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, तो सर आप मिनिमम क्यों कह रहे हो? ये दर्शन कोण छोटा हो जा रहा है, और tan अल्फा इक्वल टू सॉरी m इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू कम हुई, m की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बीटा की वैल्यू कम हुई, बीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? बहुत कम हो जा रही है, तो क्या हो जा रहा है? m की वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लो, फिगर बना हुआ है। ओके, सेकेंड कंडीशन ये है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने? वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी कौन सी है बाबू? डिस्टेंस d है। यानी कि जो आपका VE बन रहा है, जो आपका VE बन रहा हो कितना बने? d पर। बोलो, आप चाहते हो कि आपका जो इस लेंस के थ्रू जिसको आप देख रहे हो उसके ऑब्जेक्ट के लिए V क्या हो? मिनिमम डिस्टेंस, यानी कितना बन रहा हो? d पर। इस कंडीशन के लिए क्या मतलब, क्या फायदा है तुमको? ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज बनेगा, लेकिन उस टाइम तुम्हारी आंख जो होगी, जो आई होगा, वह कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, तनाव में होगा, एकदम एक्सपेंड किया रहेगा फोकस, आइरिस बहुत तनी हुई रहेगी। ठीक है, तो V इक्वल टू D। V कैसा बनेगा इसके लिए? माइनस, तो ये भी क्या रहेगा? माइनस। अच्छा ये बताओ, इस लेंस के लिए 1 इक्वल टू F इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। बोलो, अगर E वाला है तो E लगा दो, I के लिए है। ये सूत्र होता है लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाला आपने। अगर हमको 1 बाई UE की वैल्यू चाहिए, वैसे चिन्ह परिपाटी का मान रखो तो ये भी, ये माइनस का होता है और ये भी माइनस का होता है, तो क्या होगा? 1 बाई FE इक्वल टू 1 बाई माइनस VE प्लस 1 बाई UE। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चला जाए तो ये हो जाएगा UE, ये हो जाएगा VE। इसको रोक के रखो, इसको ट्रांसफर करो, UE ये होता है। VE की जगह क्या लिख देना आपको? D। तो माइनस V की जगह माइनस D, तो VE की जगह क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो VE बराबर D पर क्या होगा? 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई FE प्लस 1 बाई D। 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई FE प्लस 1 बाई D। कुछ कुछ किताबों में यहाँ माइनस दिया हुआ है, कुछ कुछ किताबों में माइनस दिया, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है? इसके रिस्पेक्ट के लिए उल्टा बन रहा है, तो माइनस भी आएगा। मैग्निफिकेशन माइनस का भी हो सकता है जब इमेज फॉर्मेशन कैसा हो? उल्टा हो। इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस। फिलहाल हम पूरे लेंस के लिए ले रहे हैं ना, पूरे लेंस के लिए इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना? उल्टा, तो वो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस लगा लेंगे, बट फाइनल फार्मूला यही है, तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक ना। कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है शायद। आप पहले आंकिक मान लेके चलो, चिन्ह परिपाटी पे तो आप मान लगा ही लोगे, प्लस लेना कि माइनस लेना। वैसे इसके लिए लगाना पड़ेगा कि अंदर की बात है, इसकी बात हो रही, पूरे सेटअप की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ लगा दिया। 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। अब क्या करो, यहाँ अप्लाई कर दो, 1 बाई यू की जगह पर क्या लगा दो? ये लगा दो। ये क्या देगा आपको? जब वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम पर बनेगा, बताओ ये खिसका के इधर लाना चाहते हो तो यू ई क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ये और पास आ जाएगा, यानी कि लेंस को उठा के और नजदीक ले जाओगे तब न जाएगा। ये कहीं जाने वाला नहीं है, इसका जहां इमेज बनना वहां बन जाएगा। एडजस्ट किसको करोगे? हर बार इसी को खिसकाओगे। एक बार खिसका के हाल आया तो मैक्सिमम आ गया था, एक बार खिसका के नजदीक ले क्या हो जाएगा? एल कितना होगा? 25 सेंटीमीटर पर आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसके लिए एल को खिसका के नजदीक ले जाना पड़ेगा।
अगर एल को खिसका के नजदीक ले जाओगे तो क्या होगा, एल मिनिमम होगा ना भाई, इसको नजदीक ले जाओगे। हम मिनिमम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उससे कम डिस्टेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको क्लियर इमेज देखना। क्लियर इमेज 25 सेंटीमीटर पर दिखेगा। अगर 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो गया एल की वैल्यू, तो आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगा। अगर क्लियर इमेज दिखेगा नहीं तो माइक्रोस्कोप का कोई यूज है? 25 सेंटीमीटर तक क्लियर इमेज डिस्टेंस, अगर 24 करेंगे तो क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगा। इसके मतलब वो जो डिस्टेंस है वह किसके लिए हो जाएगा, मिनिमम के लिए। किसके लिए पूछता है, मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तब अच्छा पहले इसको निकाल लो मैग्निफिकेशन का, तब एल मिनिमम मैक्सिमम चलेंगे। M0 D तो रहेगा, 1/UE की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D। फाइनली क्या मिलेगा, M0 D/FE प्लस 1 D/D 1। फाइनली M0 इक्वल टू 1 प्लस D/FE। ये इसका मैग्निफिकेशन हो गया। मन करेगा माइनस लगा देना, मन करेगा मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह परिपाटी से U0 कैसा होता है, माइनस का होता है, इसलिए लग जाता है। ठीक है, M इक्वल टू कितना हो गया, माइनस M0 1 प्लस D/FE। पिछले फॉर्मूला ऐसा नहीं हो गया। M0 हटा दो तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या था, D/FE था, और उसके बाद 1 प्लस D/FE था। तो पैटर्न बन के याद करने के लिए कि हम M0 ला के मल्टीप्लाई कर देंगे बस। किसकी वजह से, उसके वजह से मैग्नीफाई हुआ है, तब जाके इमेज मैग्नीफाई हो रहा है। इसकी वजह से इमेज पहले मैग्नीफाई हुआ है, तो उसका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, वो वस्तु उतनी गुनी बन जाएगी। जैसे मान लो यह 1 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर बना दे रहा है, मैग्निफिकेशन 3। अब 3 का ये कर दे रहा है 5, 3 कितना कर दे रहा है 5, तो कितना गुना इमेज बना दिया आपने, 3 5 जा, ऐसे मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करके हम निकालते हैं। ठीक है, ये बना रहा 3 गुना, ये बना रहा 10 गुना, 10 या 30 अपने आप बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा। मैग्नीफाई हुआ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको लिखा रहता है यक्स का मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। M इक्वल टू इतना आ गया, ये कैसा होगा, M मिनिमम होगा। क्यों, M मैक्सिमम, सॉरी M मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा बाबू, क्योंकि ये एंगल बहुत बढ़ जाएगा। जितना ही पास ही में जाएगा उतना ही लाइट क्या करेगी, बैंड करेगी, बैंड करके ऐसे जाएगी, तो क्या होगा, ये और बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा से क्या होगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब L की बारी आती है V0 प्लस UE किसके बराबर करना, V0 किसके बराबर, V0 तो बराबर होगा नहीं, UE बराबर होगा नहीं, लेकिन UE क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। V0 चेंज नहीं होने वाला है, तब से बोल रहा हूँ शुरू से ही, V0 चेंज नहीं होने वाला। किसको चेंज करना है, UE को। तो यहाँ पर FE के तो बराबर नहीं, मिनिमम हो जाएगा। तो जब मिनिमम होगा तो L कैसा प्राप्त होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब जब मैग्निफिकेशन M मैक्सिमम करोगे L कैसा होगा, मिनिमम। जब मैग्निफिकेशन M मिनिमम करोगे L कैसा होगा, मैक्सिमम। जनरल लैंग्वेज में अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस घटाएंगे तो क्या होगा, बहुत मैग्नीफाई इमेज बनेगा। दोनों का डिस्टेंस बीच बढ़ाएंगे तो बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। बड़ा इमेज बनेगा तो क्लियर बनेगा और आंख को फैला के देखना पड़ेगा। छोटा इमेज बनेगा जब बढ़ा के रखेंगे तो दूर इमेज इन्फिनिटी तक जाकर बन सकता है और हमको आराम से रिलैक्स करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में। पूरा क्लियर समझ में आया, पूरा ओके है कि मैग्निफिकेशन कब मैक्सिमम कब मिनिमम हो रहा है, उसका रेंज क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, बताइए। फाइनली इसका रेंज क्या हुआ मैग्निफिकेशन का, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन था उसका रेंज क्या होगा, M0 माइनस के कितना, D/FE से कहां तक, 1 प्लस सॉरी M0 1 प्लस D/FE, यही रेंज हो जाएगा। पूछता है बार बार कि मैग्निफिकेशन का रेंज बताइए। क्लियर है। माइनस M0 से D/FE, FE क्यों, क्योंकि आपको मिनिमम क्या देगा, ये M मिनिमम, ये क्या देगा M मैक्सिमम। तो मिनिमम से मैक्सिमम का रेंज होता है। ठीक है, ओके। ये होता है L मैक्सिमम के लिए, ये होता है L मिनिमम के लिए।
तो मैग्निफिकेशन और दोनों के बीच में डिस्टेंस एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा माइक्रोस्कोप का पूरा सेटअप हो गया। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी पॉइंट मानस कश्यप। लाइक शेयर एंड कमेंट।